नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो पहले दोस्तों इस क्लास में हम हिस्ट्री की प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। ये आपका पेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो यूपी ट्रिपल एस सी के का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बहुत सारी क्लासें दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक मिनट, चलिए। गुप्त वंश से ये सारे क्वेश्चंस हैं और ये सारे क्वेश्चंस विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है, खगोलविद वाराह मिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्से थे? विक्रमादित्य के, बिंबिसार के, बिंदुसार के या पृथ्वीराज चौहान के? तो बताइए उत्तर इसका क्या हो सकता है। देखिए, यूपी ट्रिपल एस सी में युवा कल्याण एवं विकास दल अधिकारी परीक्षा में 2018 में आया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी के तहत कहीं ना कहीं आए हुए आपको मिलने वाले हैं। तो बताइए, तो उत्तर आपका दोस्तों हो जाएगा, जो खगोलविद वाराह मिहिर थे वो विक्रमादित्य के दरबार के हिस्सा थे, विक्रमादित्य, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। क्योंकि खगोलविद वाराह मिहिर और कवि कालिदास सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे और गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। तो उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन हैं? तुलसीदास, सूरदास, कालिदास और रायदास? तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो किताब है इसके लेखक दोस्तों कालिदास हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। क्योंकि ये संस्कृत भाषा के सबसे महान कवि और नाटककार कालिदास थे और अभिज्ञान शाकुंतलम के अतिरिक्त और बहुत सारी किताबें हैं इनकी, जो हैं विक्रमोर्वशी, मालविकाग्निमित्रम और रघुवंशम और कुमार संभवम और मेघदूत और ऋतुसंहार। इनकी ये बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं, किसकी? कालिदास की। तो ये आपका कालिदास की रचना है। चलिए आगे देखते हैं। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? कुबेर गंगा, प्रभावती गुप्त, राजश्री या कुमार देवी? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो जो गुप्त काल की प्रसिद्ध शासक महिला थी वो कौन थी दोस्तों? प्रभावती थी। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर जगह आपको आए हुए मिलेंगे। क्योंकि यह शासिका प्रभावती गुप्त वंश की थी। प्रभावती ये आपकी गुप्त वंश की थी और चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री एवं वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी भी थी। कौन? प्रभावती। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था। इसके अलावा और कौन है? चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और समुद्रगुप्त। तो इसके अलावा जो है आपका समुद्रगुप्त है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी सही हो जाएगा। क्योंकि कौटिल्य अथवा चाणक्य अथवा विष्णुगुप्त एक राजनीतिक व चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री के रूप में प्रसिद्ध थे और इसका नाम विष्णुगुप्त, चाणक्य था, कौटिल्य भी था। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका सही हो जाएगा। अगला है, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो देखिए पेट में आया हुआ आपका एग्जाम में है, धन्वंतरी कौन थे? और ये सारे क्वेश्चंस आपके जो घटना चक्र से लिए गए हैं और घटना चक्र से जितने भी क्वेश्चंस हैं ये मैं सारे आपको करवा दूंगा। और इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे हर एग्जाम में यूपी ट्रिपल एस सी के तहत आए हुए सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो धन्वंतरी कौन थे? धन्वंतरी
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी सही हो जाएगा। धन्वंतरी एक चिकित्सक थे और ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रखांड विद्वान भी थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों की प्रसिद्ध सार्वजनिक रही है और नवरत्नों में सर्वोत्कृष्ट महाकवि कालिदास थे। चलिए अगला है। अब हर्षवर्धन से क्वेश्चन देख लेते हैं। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? कौशाम्बी का, कुशीनगर का, श्रावस्ती का और थानेश्वर का। तो जो हर्षवर्धन था वो दोस्तों थानेश्वर का शासक था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्योंकि हर्षवर्धन कन्नौज से पूर्व कहाँ का था? थानेश्वर का था और यहीं पर पुष्यभूत वंश की स्थापना हुई थी और राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था। चलिए अगला देखते हैं। हर्षवर्धन ने 5 एंडीज को अपने नियंत्रण में लिया, इसमें से कौन सा 5 एंडीज थे? तो जो 5 एंडीज थे दोस्तों वो कौन थे? वो आपके हो जाएंगे पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। यही आपके 5 एंडीज थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कादंबरी के लेखक कौन थे? कालिदास, कौटिल्य, हर्ष और बाण। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा कादंबरी के लेखक थे बाण, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। कादंबरी एक संस्कृत साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और जिसकी रचना संस्कृत कवि एवं गद्य लेखक बाणभट्ट ने की थी और बाणभट्ट सम्राट हर्ष के दरबारी कवि थे। उनकी एक महत्वपूर्ण रचना हर्षचरित भी है। अब देखिए राजपूत काल से जो क्वेश्चंस बने हैं यूपी SSC के तहत, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तमिल साहित्य, वैदिक साहित्य, उर्दू साहित्य और संस्कृत साहित्य। तो आपका उत्तर हो जाएगा उर्दू साहित्य। जो संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है वो उर्दू साहित्य प्रसिद्ध है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्योंकि संगम तमिल कवियों और विद्वानों की एक सभा या परिषद थी जिसका आयोजन पांड्य राजाओं द्वारा कराया गया था। चलिए अगला है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? श्रीकालहस्ती में, तिरुपति में, हम्पी में, भद्रांचल में। तो आपका ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। और यह भगवान शिव को एक प्रसिद्ध समर्पित मंदिर है। यह मंदिर तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। हम्पी विजयनगर राज्य की राजधानी भी थी। चलिए अगला देखते हैं। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इसमें से किस चोल शासक ने करवाया था? राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, अधिराज और इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका राजेंद्र प्रथम, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। क्योंकि इनको गंगईकोंड की उपाधि मिली थी और तथा गंगईकोंड चोलमपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना भी की थी और नई राजधानी के समीप उसने चोल गंगम नामक झील का भी निर्माण करवाया था। किसने? राजेंद्र प्रथम ने। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? वेलन वगाई या साला भोग या पल्लिच्छदानंदम या महाब्रह्मादे। बताइए क्या कहा था? तो 4 का ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। थोड़ा कहने में अटपटा है दोस्तों,
तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। पाल वंश का पहला शासक कौन था? देवपाल, राजपाल, गोपाल और महीपाल। तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका गोपाल। पाल वंश का जो शासक था गोपाल था, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी और उत्तरी। तो ये आपका हो जाएगा पूर्वी से संबंधित है पाल साम्राज्य, क्योंकि पाल साम्राज्य भारत के पूर्वी हिस्से में बंगाल, बिहार से संबंधित है और पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासक था? तोमर वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश और तुगलक वंश। बताइए। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा तोमर वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ज़्यादा पसंद करोगे तो और ज़्यादा क्वेश्चन करवाएंगे, ज़्यादा बड़ी क्लास लाएंगे और एक क्लास में कई क्वेश्चनों को करवाएंगे। और ये सारे आपकी सीरीज जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक आपकी चलती रहेगी और ये सारे क्वेश्चन आपको विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस मिलेंगे। और बहुत जल्दी हम जितने भी पेट के पेपर हुए हैं सारे पेपरों को मैं करवाने वाला हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।